इंटरचेंज ऑफ डिग्री का। इतना हम जानते हैं कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री एक्चुअली क्या है, कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू पर्सन्स और बिटवीन द होल ग्रुप, ऐसे हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि यहाँ पे ये 3 टाइप में होता था, एक पॉजिटिव होता था, दूसरा कंपैरेटिव होता था, तीसरा सुपरलेटिव। जो आज का सिलेबस है वो एक्चुअली इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हम लोग, जो आज का डिस्कशन है वो इसी के ऊपर डिस्कशन होगा कि आप जो है डिग्री को एक्चुअली चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, ये किस में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन में। एक बार इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन की एक शर्त आप में दी जाती है। यहाँ पे मतलब होता है कि यू हैव टू चेंज द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस बट नॉट चेंज द सेंस ऑफ सेंटेंस। रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू चेंज ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, फॉर्मेशन आपको चेंज करना है लेकिन सेंस एक्चुअली वही रहना है। तो इस चीज़ को आप जो है पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री। अंतर समझिएगा, चेंज ऑफ डिग्री में और इंटरचेंज ऑफ डिग्री में अंतर है। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री का एक्चुअल मतलब होता है कि आप जो है एक डिग्री का आंतरिक परिवर्तन कैसे करें ना, एक डिग्री का आंतरिक परिवर्तन कैसे करें। अब इस बात को समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए जो पहला रूल आपका फ्रेम होता है वो स्टूडेंट फ्रेम होता है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। याद रखिएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते रहेगा। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव यानी कोई डिग्री आपकी पॉजिटिव में प्रोवाइड की गई है, क्वेश्चन में आपको जो फ्रेमिंग आएगा वो जो है पॉजिटिव डिग्री में देगा और उसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में करना है। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आपको उसके फॉर्मेशन पता होने चाहिए। पॉजिटिव की डिग्री की फॉर्मेशन पता होना चाहिए एंड जो है कंपैरेटिव की भी फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आइए समझते हैं। एक्चुअली मेरे बच्चे पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेशन कैसे फ्रेम होगा, वो नो अदर आर वेरी फ्यू। याद रखिएगा ये ऑप्शनल में होते हैं, वहाँ पे आपको नो अदर या फिर वेरी फ्यू का ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद स्टूडेंट यहाँ पे एच वी होगा, एच वी के बाद यहाँ पे एज या सो होगा। राइट, एज या सो। अगर पॉजिटिव है बच्चे, ठीक है, पॉजिटिव है, डिग्री की बात नहीं है, बात यहाँ जो पॉजिटिव डिग्री की नहीं हो रही, बात पॉजिटिव सेंटेंस की किया जा रहा है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तब एज प्लस फर्स्ट डिग्री प्लस एज होगा। इस कॉन्सेप्ट को पढ़े हो। अगर सेंटेंस स्टूडेंट नेगेटिव है, सेंटेंस मेरे बच्चे अगर नेगेटिव है तो याद रखिएगा यहाँ पे सो प्लस फर्स्ट डिग्री प्लस एच का प्रयोग होगा। सो प्लस फर्स्ट डिग्री प्लस एच का प्रयोग होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट डिग्री फॉर्मेशन है, आपको पता है। ठीक है, इसके बाद बेटा ना मैं यहाँ पे केवल ऑब्जेक्ट जानबूझ के लिख रहा हूँ उस ट्रिक को फ्रेम करने के लिए, उस हैश को फ्रेम करने के लिए। एक्चुअली याद रखिएगा कि डिग्री में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट का जो डिफिनेशन है, ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन ये कहता है कि एक्शन जो किया गया है, जो सब्जेक्ट आपका है, जो एक्शन को कर रहा है उसका एक्चुअली इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ रहा होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ ये मजबूरी में आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ा, क्योंकि अगली फ्रेमिंग जो हम लोग करने वाले हैं कंपैरेटिव का जो हैश निकालने वाले हैं उसमें न्यू सब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट करके करने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली समझिएगा यहाँ किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सीधा कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, राइट, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ये आएगा। यानी चूंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक्चुअली केवल ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, केवल एक सब्जेक्ट आता है, दूसरा एक सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको रिपीट कर लीजिएगा कि एक्चुअली यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। ये केवल हैश को एक फॉलो कराने के लिए बताया जा रहा है। ऑब्जेक्ट की जो रियल डिफिनेशन होती है एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पे केवल इतना होगा कि आपको सब्जेक्ट 1 दिया जाएगा और सब्जेक्ट 2 दिया जाएगा। राइट, अब कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे समझिएगा, इसको आपको कंपैरेटिव, ये तो पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो गया, याद रखना पॉजिटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूँ। राइट, यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूँ। अगला मेरे बच्चे जो हैं, अगला जो है वो आपका होगा कंपैरेटिव फॉर्मेशन कैसे होगा। उत्कर्ष ध्यान देना बेटा, ठीक है, 1-2 नंबर का इसमें जो है क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, कंपैरेटिव जो फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा उधर का जो सब्जेक्ट है जिसको मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट करना है, यानी न्यू सब्जेक्ट कर देना। राइट, यहाँ एन फॉर न्यू सब्जेक्ट है। राइट, बात समझिएगा। तो न्यू सब्जेक्ट स्टूडेंट हो गया, इसके बाद एच बी हो गया। ठीक है,
इसके बाद स्टूडेंट आपकी फॉर्मेशन आएगी वो सेकंड डिग्री आएगी। इसी फॉर्मेशन पे चलना है, सेकंड डिग्री के बाद स्टूडेंट दैन, चूंकि आपको बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरिजन इज डन बिटवीन सेम यूनिट, राइट, कंपैरिजन इज डन बिटवीन सेम यूनिट, यानी जो कंपैरिजन किया जाता है वो सेम यूनिट में होना चाहिए। कल के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने इसको कवर किया, राइट। तो समझते हुए चलिएगा, न्यू सब्जेक्ट स्टूडेंट हुआ, एचबी हुआ, सेकंड डिग्री हुआ, देन हुआ। इसके बाद स्टूडेंट याद रखिएगा दो वर्ड आपके आएंगे, एक एनी अदर और दूसरा स्टूडेंट मोस्ट अदर, राइट। एक एनी अदर स्टूडेंट आएगा, दूसरा स्टूडेंट मोस्ट अदर आएगा। यहाँ ऑप्शनल ये दिया गया है, यानी ऑप्शन दिया गया है कि आप एनी अदर या मोस्ट अदर, लेकिन को लगाने का अपना एक रूल है जो डिसाइड करेगा नो अदर या वेरी फ्यू। इसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ स्टूडेंट न्यू ऑब्जेक्ट कर लेंगे। सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर जी कहाँ पे हम जो है इसको न्यू ऑब्जेक्ट करेंगे और किस जगह पे न्यू सब्जेक्ट करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे समझ जाइएगा। जब भी पॉजिटिव डिग्री किसी न किसी रूप में रिलेट करेगा, जब भी पॉजिटिव डिग्री किसी न किसी रूप में रिलेट करेगा, तो याद रखिएगा वहाँ न्यू सब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट का काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है चाहे सेंटेंस पॉजिटिव में दिया होगा और चाहे सेंटेंस पॉजिटिव में करना होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो चाहे पॉजिटिव में है या फिर उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो, तो याद रखिएगा वहाँ पे न्यू सब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट का गेम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझना, न्यू सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट वहाँ करना पड़ेगा जहाँ पॉजिटिव डिग्री जो है किसी न किसी रूप में रिलेट कर रही है, किसी न किसी रूप में रिलेट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कह रहा है, इसमें पॉजिटिव डिग्री आया किसी न किसी रूप में, इसका मतलब यहाँ पे आपको न्यू सब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट का काम करना पड़ेगा। आपने बात किया कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, थोड़ा सा एंटी प्रोसेस आपने प्रयोग किया कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव का नामो निशान आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी न्यू सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट गेम करना पड़ेगा। अगला रूल स्टूडेंट फ्रेम होता है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, राइट। क्या फ्रेम होता है? पॉजिटिव टू सुपरलेटिव फ्रेम होता है, यानी यहाँ भी पॉजिटिव आया, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव आया, जिस जगह पे पॉजिटिव आया, मतलब एक लाइन में मोटा सा फंडा तैयार करना है। कितना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री किसी भी रूप में आए, वो चाहे क्वेश्चन के रूप में आए और चाहे आंसर के रूप में। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि चाहे वो पॉजिटिव डिग्री में दिया गया वो क्वेश्चन बन गया, आंसर का मतलब है जिसमें आपको ट्रांसफॉर्म करना है उस डिग्री फॉर्मेशन को, वो आपका स्टूडेंट बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन में आपका दिया गया है पॉजिटिव डिग्री और चाहे आंसर में आपको पॉजिटिव डिग्री के रूप में फ्रेम करना है, तब भी आपको हमेशा न्यू सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट गेम करना है। केवल दो टाइप के मेरे बच्चे रूल बनते हैं जहाँ पे आपको न्यू सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट का गेम नहीं करना, सेम ऑब्जेक्ट करना पड़ता है। सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट कैसे समझते हैं? कंपैरेटिव टू फॉर्मेशन की बात स्टूडेंट हो जाए, किसकी बात? कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव की बात की जाए और सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव की बात की जाए। फिर से समझना, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव की बात की जाए, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव की बात की जाए। कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, इसमें पॉजिटिव का नामो निशान नहीं है। कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव देखिएगा, ठीक है। मतलब याद रखिएगा केवल आपके पास दो रूल बचेंगे जहां सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स एक कंपैरेटिव होगा और दूसरा स्टूडेंट सुपरलेटिव होगा। यानी कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव का रूल आप चाहे बात करें और चाहे सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव रूल का बात करें, ये दोनों मेरे बच्चे किस में जाएगा? सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी वो ट्रिक आप याद रखिएगा, वो है याद रखिएगा कि जब भी आपका पॉजिटिव का नामो निशान आएगा हमेशा ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे आपका सेम सब्जेक्ट नहीं चलेगा, वहाँ यानी न्यू ऑब्जेक्ट या न्यू सब्जेक्ट का गेम चलेगा। अब मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ आपको दो वर्ड्स आपको दिए गए, एक स्टूडेंट एनी अदर किया गया और दूसरा मेरे बच्चे क्या किया गया? मोस्ट अदर किया गया। अगर दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका मतलब है कि इनका अपना कॉन्सेप्ट है ये डिसाइड। अब सवाल आता है कि यहाँ पे एनी अदर यूज करेंगे कि मोस्ट अदर यूज करेंगे ना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे एनी अदर आप यूज करेंगे कि मोस्ट अदर। ये बच्चे डिसाइड होता है नो अदर या वेरी फ्यू से। ये किससे डिसाइड होगा? नो अदर या वेरी फ्यू से डिसाइड होगा। यहाँ पे बच्चे ना जो नो अदर है और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? वेरी फ्यू है। कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चे, इफ़ यू फाइंड इन पॉजिटिव डिग्री नो अदर, इन कंपैरेटिव डिग्री यू विल यूज हियर एनी अदर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको वहाँ पे यानी पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग जो है वो नो अदर से हो रही है, तो यहाँ स्टूडेंट क्या करना है? एनी अदर करना है, ठीक है। यहाँ फिर से समझो, नो अदर है, यहाँ क्या करना है? दान के बाद एनी अदर यूज करना है। अगर स्टूडेंट पॉजिटिव की डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट है, किससे? वेरी फ्यू से स्टार्ट है, तो याद रखिएगा यहाँ का जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो स्टूडेंट यहाँ पे होगा मोस्ट अदर, ठीक है। मोस्ट अदर होगा,
कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा, ठीक है। यानी एकदम पिन पॉइंट बात यहाँ पे हो गई कि अगर कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट हो रहा है नो अदर से, तो कंपैरेटिव में दैन के बाद आपको एनी अदर करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेरी फ्यू है तो कंपैरेटिव में आपको मोस्ट अदर करना है। दो कॉन्सेप्ट ये बहुत आसानी से समझ जाइएगा। स्टार्टिंग नो अदर से है तो क्या करना है, एनी अदर करना है। स्टार्टिंग और वेरी फ्यू से है तो क्या कर देना है, मोस्ट अदर कर देना है। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे देखें, मान लीजिए सेंटेंस आपका यहाँ पे कि नो अदर प्लेयर्स इन इंडिया, समझिएगा, नो अदर प्लेयर्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज सचिन तेंदुलकर, राइट, सचिन ही करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस आपका है कि नो अदर प्लेयर्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज सचिन, राइट, ये आपका सेंटेंस है। और स्टूडेंट एक्चुअली इसको आपको यहाँ पे फ्रेम कर दिया है कि कंपैरेटिव में करना है। आपको जो वहाँ पे डायरेक्शन दिया जाएगा वो डायरेक्शन होगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। निम्नलिखित वाक्यों को आप उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना, उस तरीके से आपको चेंज करना है जैसा आपको ब्रैकेट में निर्देशित किया गया। तो स्टूडेंट ये आपके सामने सेंटेंस है, नो अदर प्लेयर्स इन इंडिया आर ग्रेट एज सचिन तेंदुलकर, राइट, या सचिन ऐसे। और लास्ट में वहाँ पे स्टूडेंट क्या किया गया है, कंपैरेटिव में फ्रेम डायरेक्ट कर रहा है, कंपैरेटिव आपको चेंज करना। अब कॉन्सेप्ट और बच्चे समझिएगा, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन आपने क्या समझा था, अभी समझा था। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव के अंतर्गत आपने देखा था कि जो कंपैरेटिव डिग्री की फ्रेमिंग स्टार्ट होगी वो न्यू सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। न्यू सब्जेक्ट का मतलब यहाँ का सब्जेक्ट जो है ये सचिन जो है इधर आके क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे सचिन हो गया। इसके बाद आपको कंपैरेटिव की फॉर्मेशन पता होना चाहिए, है ना, दैट शुड बी केप्ट इन योर माइंड, ठीक है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या है कि सचिन, और सचिन की बात कह रहा है कि कोई ना कोई ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब देना है। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आर दिया गया, यानी बात सिंपल प्रेजेंट की हो रही तो सिंपल प्रेजेंट की बात यहाँ भी की जाएगी, यानी हो जाएगा स्टूडेंट सचिन इज, राइट एवरीवन, क्या हो जाएगा, सचिन इज हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ जो आर स्टूडेंट यूज किया गया ना ये अकॉर्डिंग प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यूज किया गया, ठीक है। प्लेयर्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया। कुछ स्टूडेंट से कंफ्यूज सकता है कि सर इंडिया के अकॉर्डिंग है, इंडिया आपका मेन सब्जेक्ट नहीं बच्चे, मेन सब्जेक्ट जो आपका है वो प्लेयर्स है। इन इंडिया उसका जो है एडजेक्टिवल फ्रेज एक पार्ट आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल के चैप्टर में। आप जानते हो कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक स्टूडेंट आपका सब्जेक्टिव पार्ट और दूसरा प्रेडिकेटिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट में एक फ्रेमिंग आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव पार्ट में एक था आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है, वो था। तो ये इन इंडिया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट जो सब्जेक्ट का आपका हेडवर्ड है वो स्टूडेंट प्लेयर्स है, और जो हेल्पिंग वर्ब कवर होगा वो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग ही कवर होगा, राइट स्टूडेंट। आइए समझते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब आपका मेन सब्जेक्ट जो है सचिन है, तो सचिन के अकॉर्डिंग आप इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद बच्चे आपको क्या करना है, सेकेंड डिग्री फ्रेम करना है, ग्रेट स्टूडेंट। यहाँ पे बात की जा रही है स्टूडेंट ग्रेट, और मैंने बताया था कि इसका जो फ्रेमिंग आप करेंगे वो ग्रेटर करेंगे, चूंकि वन साइलेबल में एडजेक्टिव आ रहा है। किस में आ रहा है, वन साइलेबल में आ रहा है। साइलेबल आपको पहले से बता दिया गया है, ठीक है। तो वन साइलेबल में इसलिए आप जो है ई आर से ऐड करेंगे, यानी ग्रेटर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट फ्रेमिंग देखिएगा, सेकेंड डिग्री के एग्जैक्ट बाद जो है हम लोग दैन का प्रयोग करते थे, राइट बच्चे। यहाँ पे सचिन इज ग्रेटर दैन, इसके बाद स्टूडेंट याद रखिएगा दो वर्ड्स आपके आ रहे थे फॉर्मेशन में, एक आपका एनी अदर आ रहा था और दूसरा आपका मोस्ट अदर आ रहा था। अब बड़ा देखें, दैन के बाद ना स्टूडेंट आपको यहाँ फ्रेमिंग मिल रही थी। दैन के बाद जो फ्रेमिंग मिल रही थी वो दो वर्ड्स की फ्रेमिंग मिल रही थी, एक स्टूडेंट था एनी अदर और दूसरा था मोस्ट अदर, राइट, पॉइंट समझिएगा। एक था एनी अदर और दूसरा था मोस्ट अदर। कॉन्सेप्ट समझना है कि आप यहाँ पे एनी अदर का प्रयोग करेंगे एक मोस्ट अदर, तो ये डिसाइड करता है नो अदर या वेरी फ्यू। मैंने क्या बताया था कि अगर नो अदर से स्टार्ट हो रहा है आपकी पॉजिटिव डिग्री स्टूडेंट, अगर नो अदर से स्टार्ट हो रहा है तो मेरे बच्चे याद रखिएगा उसमें आप दैन के बाद एनी अदर का यूज करेंगे। अगर यहाँ की स्टार्टिंग स्टूडेंट वेरी फ्यू से हो रहा है तो यहाँ आप जो है मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पता करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नो अदर आया है, राइट मेरे बच्चे, क्या आया है, नो अदर आया है, यानी इसका फ्रेमिंग इधर आप जो है कर देंगे
एनी अदर में कर देंगे, राइट। यहाँ पे सेंटेंस आपका एनी अदर हो गया, यानी सचिन इज ग्रेटर देन एनी अदर, सचिन इज ग्रेटर देन एनी अदर। अब बच्चे इधर का कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको न्यू ऑब्जेक्ट फ्रेम करना है, राइट। क्या फ्रेम करना है? न्यू ऑब्जेक्ट फ्रेम करना है। अब न्यू ऑब्जेक्ट में गेम्स बेटा समझिएगा कि बच्चा कैसे जानेगा, चूंकि वो स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है कि सर जी न्यू ऑब्जेक्ट में हम किस हिस्से को मान लें, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ का बच्चे जो सब्जेक्ट है ना उधर जाके न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे प्लेयर्स इन इंडिया दिया गया है, कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है इन इंडिया को बाहर ले आते हैं, ठीक है, कुछ प्लेयर्स को बाहर लाता है, ऐसे नहीं करना है। एक ट्रिक यहाँ समझिएगा, नो अदर के बाद वाला जो पोर्शन है, राइट, नो अदर के बाद वाला पोर्शन और जो सहायक क्रिया के पहले वाला पोर्शन है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नो अदर के बाद वाला पोर्शन और सहायक क्रिया के जस्ट पहले वाले पोर्शन को स्टूडेंट क्या कीजिएगा, यहाँ फ्रेम कीजिएगा, यानी हो जाएगा एनी अदर प्लेयर्स इन इंडिया। पूरा का पूरा वो हिस्सा यहाँ पे लाना है स्टूडेंट, प्लेयर्स इन इंडिया, राइट स्टूडेंट, प्लेयर्स इन इंडिया। कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपका जो आंसर फ्रेम हुआ वो आया स्टूडेंट, सचिन इज ग्रेटर देन एनी अदर प्लेयर्स इन इंडिया, सचिन इज ग्रेटर देन एनी अदर प्लेयर्स इन इंडिया। अक्सर स्टूडेंट इसी पे कंफ्यूज होता है, तो इसको समझ जाइएगा कि नो अदर या वेरी फ्यू के बाद वाला और सहायक क्रिया के पहले वाला जो होगा वो स्टूडेंट एक्चुअली क्या होगा, आपका न्यू ऑब्जेक्ट होगा, और इसको यहाँ फ्रेम करेंगे। और चलते हैं और सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस है, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया। कॉन्सेप्ट समझिएगा, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज सरदार पटेल, राइट स्टूडेंट, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस हुआ, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज सरदार पटेल, ये सेंटेंस आपका हुआ। और मान लीजिए स्टूडेंट इसी सेंटेंस को आपको चेंज करने के लिए बोला, कंपैरेटिव में चेंज करो, ठीक है। फिर सारे प्रोसेस वही होंगे, जो फॉर्मेशन आपने तैयार किया था वो सारा फॉर्मेशन स्टूडेंट वही होगा। फॉर्मेशन दिमाग में होना चाहिए। फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि न्यू ऑब्जेक्ट करेंगे, चूंकि यहाँ गेम क्या रहा है, सबसे पहला स्टेप है ये, एक बात इसको समझ जाइएगा। सबसे जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपका, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज सरदार पटेल, यहाँ आपका सेंटेंस हुआ। मेरे बच्चे सबसे आप यहाँ पे इंटरचेंज आप डिग्री के माध्यम से यहाँ रूल पढ़ रहे हो, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, इसलिए आपको एक जो है पहले से एक प्री गेस मिल रहा है, आपको एक पहले से गेस मिल जा रहा है कि सर जो सेंटेंस दिया गया है वो पॉजिटिव में दिया गया है और करना स्टूडेंट किस में है, कंपैरेटिव में करना, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो यू विल फाइंड ओनली दिस सेंटेंस, आपको केवल सेंटेंस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ किस में आपको फ्रेम करना है ये चीज़ मिल रहा है। यहाँ आपको सबसे जो पहला, अगर स्टेप वाइज बात किया जाए तो सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट होगा, सबसे पहला स्टेप होगा किस दिया गया जो सेंटेंस है उसकी डिग्री आप डिटेक्ट करेंगे, राइट। दिया गया जो सेंटेंस है उसकी डिग्री, एक स्टेप बढ़ के काम अगर बात किया जाए कि स्टेप वाइज हम कैसे करेंगे। हमारे पास केवल सेंटेंस है, वेरी फ्यू इंडिया आर एज ग्रेट एज सरदार पटेल, और इसी को हमको फ्रेम करना है, राइट बच्चे, कंपैरेटिव में करना है। तो यहाँ आप एक गेस कर पा रहे हो, चूंकि ये सेंटेंस जो चल रहा है वो पॉजिटिव के माध्यम से चल रहा है, राइट, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव के माध्यम से चल रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि सर ये पॉजिटिव है। लेकिन इसको एक्चुअली बाय कॉन्सेप्ट आप जो है डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये किस जो है डिग्री में दिया गया। सबसे पहले तो डिग्री डिटेक्ट करना पड़ेगा कि जो प्रोवाइडेड सेंटेंस है एक्चुअली उसकी डिग्री क्या है, राइट मेरे बच्चे। अब बात समझिएगा स्टूडेंट, डिग्री पहचानने का सबसे बड़ा बेस क्या है, जो आपकी एडजेक्टिव है वो आप फ्रेम करके बता देगी कि कौन सी डिग्री। भाई ग्रेड की बात किया गया, एडजेक्टिव के मूल रूप को रखा गया, इट मीन्स ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, राइट। ये क्या है बच्चे, आपकी पॉजिटिव डिग्री है। इसका मतलब सेंटेंस आपका डिटेक्ट हो चुका है कि जो दिया गया सेंटेंस है वो मेरे बच्चे किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। और करना स्टूडेंट कंपैरेटिव है, रूल आपका फ्रेम हो जाएगा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, राइट। क्या रूल फ्रेम होगा, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव फ्रेम होगा। आइए समझते हैं कंपैरेटिव के लिए स्टूडेंट, फिर आपका रूल आ गया पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, राइट। क्या आ गया, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव आ गया। और पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में समझिएगा, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में पॉजिटिव का नामो निशान किसी न किसी रूप में आया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ न्यू सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट गेम करना पड़ेगा। मीन्स सरदार पटेल यहाँ पे है, इसको इधर लाएंगे, यानी स्टूडेंट यहाँ पे सरदार पटेल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, सरदार पटेल हो गया। इसके बाद बेटा क्या करना, आपको हेल्पिंग वर्ब फ्रेम करना है। हेल्पिंग वर्ब उसी सेंटेंस का, यहाँ पे आर स्टूडेंट है, यानी दो प्रेजेंट में बात कर रहा है, तो ये भी प्रेजेंट में ही बात होगा। सरदार यहाँ पे लीडर्स था, इसलिए लीडर्स आपका इसमें था, प्लूरल में था, राइट मेरे बच्चे। इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे आर जो है क्लियर किया गया। लेकिन सरदार पटेल जो सब्जेक्ट की बात किया जाए, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और आपका राइट हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो स्टूडेंट इज होगा, राइट।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे सेकंड डिग्री फ्रेम करना है। ग्रेट मैंने अभी बताया था, वन साइलेबल का जो एडजेक्टिव होगा उसमें आप ई आर और एस टी जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव आएंगे जो वन साइलेबल से ज़्यादा के होंगे, उनमें स्टूडेंट मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आप जानते हो, ब्यूटीफुल की बात करें, आप केयरफुल की बात करें, फेमस की बात करें, राइट। तो समझिएगा इसका मतलब वन साइलेबल का ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे स्टूडेंट किसका प्रयोग कर देंगे, ग्रेटर का प्रयोग कर देंगे, राइट मेरे बच्चे, किसका प्रयोग कर देंगे, ग्रेटर का प्रयोग कर देंगे। आगे समझते हैं। इसके बाद फ्रेमिंग याद होनी चाहिए। आपका क्या था, न्यू सब्जेक्ट था, न्यू सब्जेक्ट का स्टेप आपने डन कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट आपका हेल्पिंग वर्ब था, दैट इज आल्सो डन। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटर है, बता रहा था उस पर फॉर्मेशन में, कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्मेशन में कि सर सेकंड डिग्री लगाना है, सेकंड डिग्री आपने यूज़ किया। इसके बाद स्टूडेंट वो कह रहा था दैन का प्रयोग कीजिएगा, स्पेलिंग में सावधान रखिएगा, देन मत प्रयोग कीजिएगा। यहाँ जो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, दैन का कॉन्सेप्ट काम करेगा, यानी मेरे बच्चे यहाँ पे क्या लिखेगा, दैन लिखेगा, राइट स्टूडेंट। आपका सरदार पटेल एज ग्रेटर दैन लिखा। इसके बाद याद रखिएगा फ्रेमिंग आपका पता होना चाहिए, वहाँ पे एनी अदर था और मोस्ट दर था, यानी सेकंड डिग्री प्लस दैन, दैन के बाद स्टूडेंट एनी अदर और मोस्ट दर, ये दो ऑप्शन आते थे। और मेरे बच्चे ये हम या आप नहीं तय करेंगे, तय होगा नो अदर या वेरी फ्यू, ठीक है। इनका लगाने का जो बेस होगा स्टूडेंट कौन तय करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ वेरी फ्यू की स्टार्टिंग हुई है। मैंने क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग नो अदर से हो रहा है तो आपको एनी अदर फ्रेम करना है, अगर पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग वेरी फ्यू से हो रही है तो यहाँ मोस्ट दर का प्रयोग करना है, राइट बच्चे। तो समझिएगा सरदार पटेल इज ग्रेटर देन, यहाँ की स्टार्टिंग स्टूडेंट वेरी फ्यू से हुआ, इसका मतलब है मेरे बच्चे यहाँ पे क्या यूज होगा, मोस्ट अदर का प्रयोग होगा। क्लियर, सरदार पटेल इज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर, गेट दिस पॉइंट, सरदार पटेल इज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर। इसके बाद जो फ्रेमिंग है, रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद फ्रेमिंग क्या है, इसके बाद फ्रेमिंग है न्यू ऑब्जेक्ट का। आपको कॉन्सेप्ट समझिएगा, बच्चा किस पार्ट को न्यू ऑब्जेक्ट मानेगा, यानी यहाँ का जो सब्जेक्ट है उधर जाएगा फ्रेम होगा, लेकिन यहाँ कई पार्ट में आ रहा है आपका सब्जेक्ट, तो समझ जाइएगा नो अदर या वेरी फ्यू का सबसे बढ़िया है सही है, नो अदर या वेरी फ्यू के जस्ट बाद वाला और सहायक क्रिया के जस्ट पहले वाला जितना भी पोर्शन है स्टूडेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेरी फ्यू के बाद वाला यानी नो अदर या वेरी फ्यू के बाद वाला और सहायक क्रिया के जस्ट पहले वाला स्टूडेंट जितना होगा सारा का सारा मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट फ्रेम होगा। यानी यहाँ पे करेंगे सॉरी लीडर्स इन इंडिया, क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लीडर्स इन इंडिया, राइट, लीडर्स इन इंडिया। यानी आपका आंसर फ्रेम हुआ यहाँ पे, जो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका आया वो आया सरदार पटेल इज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर लीडर्स इन इंडिया, राइट।